Hello everyone, myself Deepak Kumar. I am pursuing my MSc from IIT Mandi. Today I am going to discuss few questions of maths. तो हमारा पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ 3 रूट अंडर कॉस थीटा अपॉन रूट अंडर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का पावर 5 डी थीटा और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 टू पाई बाई 2। तो हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को आई बोल देते हैं, आई इक्वल टू ये वाला, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो कभी भी मेरे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए तो मेरे मन में एक थॉट तो आना ही चाहिए, क्या हम इस पे a प्लस बी माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लगभग डेफिनेट के सारे क्वेश्चन में काम आता है। वो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मेरे मन में उसका थॉट आना ही चाहिए एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ, वो है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो एक बार हम ये प्रॉपर्टी लगा कर देखते हैं। तो i इक्वल टू मेरे पास हो गया इंटीग्रल ऑफ, ये क्या बोलता है, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। तो 3 रूट अंडर कॉस ऑफ थीटा के बदले क्या डालेंगे, 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन रूट अंडर साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस रूट अंडर कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा। ठीक है, इसका होल पावर 5। ये हम करके देखते हैं कि मेरे पास आता क्या है। तो i इक्वल टू आ गया मेरे पास, और यहाँ इंटीग्रल का लिमिट था 0 टू पाई बाई 2। तो i इक्वल टू आ गया 3 रूट अंडर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन रूट अंडर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस रूट अंडर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होल का पावर 5 डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई। हम इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। एडिंग 1 एंड 2, हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो मेरे पास एलएचएस में क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अगर इस चीज को ऐड करें तो न्यूमरेटर में हो गया 3 रूट अंडर कॉस थीटा प्लस 3 रूट अंडर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रूट का पावर 5। हम लोग 3 को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। 3 कॉमन लेके बाहर आ गया, तो यहाँ से और यहाँ से 3 गायब, और ये वाला चीज और ये तो सेम चीज लिखा हुआ है, तो ऊपर से एक टर्म कैंसिल हो गया और नीचे पावर हो गया 4। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। तो मेरे पास आ गया 2i इक्वल टू इतना, हम इस 3 को इधर ले आते हैं तो 2i बाई 3 भी हो गया। 2i बाई 3 इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का पावर 4। अब हम क्या करते हैं, 2i बाई 3 इक्वल टू, यहां से डिनोमिनेटर से हम लोग एक बार कॉस थीटा बाहर निकाल के देखते हैं, चाहे तो साइन थीटा भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी निकाल दे, लेकिन हम कॉस निकाल कर देखते हैं। तो कॉस रूट अंडर कॉस थीटा बाहर निकाला तो यहाँ पावर 4 था, तो रूट अंडर कॉस थीटा का पावर 4 मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बाहर टर्म आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो ये नीचे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस रूट अंडर, जब कॉस कॉमन लिए तो साइन बाई कॉस tan रूट अंडर tan थीटा डी थीटा 1
फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख देते हैं सेक स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा। अब हमको tan थीटा का डेरिवेटिव दिख रहा है, tan थीटा का डेरिवेटिव दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि tan थीटा को एक बार t स्क्वायर डाल के देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर, tan थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर डाले। अब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू 2t डी। ठीक है, तो और जैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन लगाए तो हमको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर लेना चाहिए। तो पहले थीटा इक्वल टू 0 था, थीटा इक्वल टू 0, तो उस समय tan का वैल्यू कितना, tan 0 0 मतलब t का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। और फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, t का वैल्यू tan पाई बाई 2 किसको जाएगा, इंफिनिटी को। तो t का वैल्यू पाई बाई 2, सॉरी t का वैल्यू इंफिनिटी। तो मेरा क्वेश्चन हो गया 2i/3 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा बन गया था 2t dt, 2t dt अपॉन 1 प्लस, ये पावर 5 था यहाँ, सॉरी पावर 4 था, 1 प्लस, इसको हम लोग tan थीटा को t स्क्वायर माने थे, t स्क्वायर का रूट t, तो 1 प्लस t का पावर 4, और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो अब हमें इस चीज को इवैल्यूएट करना है। तो पहले तो यहाँ 2 और यहाँ 2, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो i/3 इक्वल टू ये वाला चीज है, हमको इसको इवैल्यूएट करना है। तो उसके लिए हम लोग 1 प्लस टी को एक बार u डाल कर देखते हैं, 1 प्लस सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं फिर से, 1 प्लस टी इक्वल टू u, तो 1 प्लस टी इक्वल टू u, तो dt बराबर du, dt मेरा बन गया du। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं, अगर हम t का वैल्यू 0 डाले तो u का वैल्यू कितना आ जाता है 1, फॉर t इक्वल टू 0 u इक्वल टू 1, और फॉर t अप्रोचेज इंफिनिटी u का वैल्यू फिर से कितना आ जाएगा इंफिनिटी, u अप्रोचेज इंफिनिटी। तो मेरे पास जो इंटीग्रल है उसका लिमिट है 1 टू इंफिनिटी, और इंटीग्रल मेरे पास क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो मेरे पास था i/3 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t dt अपॉन 1 प्लस t का पावर 4 0 टू इंफिनिटी। हम यहाँ क्या करते हैं 1 प्लस टी के बदले u डालते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं फिर से। तो 1 प्लस टी इक्वल टू u, तो dt बराबर du। ठीक है, और फॉर t इक्वल टू 0 जैसे ही सब्स्टिट्यूशन लगाए तो हमको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। तो फॉर t इक्वल टू 0 u इक्वल टू 1, और फॉर t अप्रोचेज इंफिनिटी, अगर हम यहाँ पे t इंफिनिटी हो जाएगा तो इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, मतलब u भी किसको जाएगा इंफिनिटी। तो i/3 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस टी के बदले हम लोग डाले थे u का पावर 4 और t dt, तो dt तो बन गया मेरा du, और t के बदले क्या लिखेंगे यहाँ से 1 प्लस टी इक्वल टू u, तो t इक्वल टू u माइनस 1, और इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ है 1 से इंफिनिटी। तो i/3 हमें इस चीज को इवैल्यूएट करना है। अब तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो गया, हम टर्म बाय टर्म सेपरेट कर लेते हैं। तो आ गया इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी, इसको देखें
तो 1/u³ माइनस 1/u⁴ du। 1/u³ का डिफरेंशिएशन यहाँ पे देख लेते हैं। 1/u³ का डिफरेंशिएशन, 1/u³ सॉरी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, 1/u³ का इंटीग्रेशन इसको लिख देते हैं u⁻³ तो -3 + 1/-3 + 1 तो आ गया u⁻²/2। तो ये टर्म बन गया 1/2 -2 ना -2 1/2 विथ माइनस साइन u² माइनस 1/u⁴ का इंटीग्रेशन फिर से -1/3u³ और लिमिट है मेरा 1 to ∞ i/3 = तो फिर से ये चीज माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। अब अगर u के बदले इंफिनिटी डालते हैं, u के बदले अगर हम लोग इंफिनिटी डालते हैं इसके बाद में क्या हुआ 1631 u के बदले इंफिनिटी डाले तो ये वाला टर्म 0 को चला जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 को चला जाएगा। तो i/3 = 0 माइनस ये दोनों टर्म 0 को चला गया था। अब u के बदले 1 डालते हैं तो u के बदले 1 डाले तो -1/2 प्लस 1/3 तो i/3 = ये कितना हो गया 1/2 - 1/3 तो ये हो गया 1/6। i/3 = 1/6 ये 3 से 6 कैंसिल 2 तो i का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो मेरा आंसर कितना हो गया 1/2। थैंक यू।